हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो संबंधित है एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 से। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 15 यानी कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जो MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, तो इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें और दिए गए क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को आप जान लें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं 1, 2, 3 या 4। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। विपरीत आवेशों के बीच होता है। ऑप्शन है आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जब दो धन आवेश को एक दूसरे के सामने रखा जाता है तो प्रतिकर्षण होता है। ठीक वैसे ही जब दो ऋण आवेश को एक दूसरे के सामने रखा जाता है तब भी प्रतिकर्षण होता है, परंतु एक धन आवेश और एक ऋण आवेश को एक दूसरे के सामने रखने पर आकर्षण होता है। अर्थात समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन हमारे पास हैं फूला हुआ गुब्बारा, प्लास्टिक की कंघी, ऊनी वस्त्र और तांबे की छड़। सही जवाब होगा तांबे की छड़। तांबे की छड़ को रगड़ने से उसे आवेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तांबा विद्युत का सुचालक है। अगर तांबे की छड़ को किसी वस्तु से रगड़ा जाए तो उससे आवेशित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तांबे सुचालक है और सुचालक होने के कारण इसमें अगर किसी भी प्रकार से आवेश अर्जित होता है तो वह तुरंत लीक भी हो सकता है। इसीलिए तांबे की छड़ में आसानी से विद्युत आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है रगड़कर। आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आवेश, तड़ित, प्रतिकर्षण या भूकंप। आकाशीय विद्युत विसर्जन को तड़ित कहा जाता है। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम कौन सा आवेश अर्जित करता है? ऑप्शन हमारे पास हैं धन आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों, और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ और रेशम दोनों आवेश अर्जित करता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि रेशम कौन सा आवेश अर्जित करता है। जब कांच और रेशम को आपस में रगड़ा जाता है तो कांच धन आवेश अर्जित करता है, जबकि रेशम ऋण आवेश अर्जित करता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऋण आवेश। रेशम ऋण आवेश अर्जित करता है। विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल के आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है सुंदरता के लिए, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, मजबूती के लिए या प्रकाश अवशोषित करने के लिए। सही जवाब होगा कि विद्यालयों या भवनों के ऊपर जो त्रिशूल के आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, इसका उद्देश्य है विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, यानी तड़ित से भवन को बचाने के लिए तड़ित चालक लगाया जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। ऑप्शन है भूकंप, तड़ित, बाढ़ या सुनामी। सही जवाब होगा तड़ित। झारखंड की एक प्रमुख आपदा तड़ित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तड़ित यानी बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है ऊंचे वृक्ष के नीचे शरण लेना, जमीन पर लेट जाना, जलाशयों में डुबकी लगाना या खुली जगह में घुटनों के बल सिमटकर सिर को नीचे करके बैठ जाना। तड़ित के समय अगर आप किसी खुले स्थान पर हैं तो ऐसे स्थान पर आपको तड़ित से बचने के लिए घुटनों के बल सिमटकर सिर को नीचे करके बैठ जाना है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपको कैसे बैठना है इस चित्र में आप देख सकते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है अगर आप किसी खुले स्थान पर हैं जहां कोई सुरक्षित भवन या मकान नहीं है तो ऐसे स्थान पर
तड़ित से बचने के लिए आप चित्र में दिखाए अनुसार बैठ सकते हैं। अगर आप ऐसे करके बैठते हैं तो तड़ित से आप सुरक्षित हो सकते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है कमानीदार तूला, साधारण तूला, भूकंप लेखी या इनमें से कोई नहीं। भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र का नाम है भूकंप लेखी। भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है बल के पैमाने पर, रिक्टर पैमाने पर, ऊष्मा के पैमाने पर या इनमें से कोई नहीं। किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए एक पैमाने की आवश्यकता होती है। अगर आप लंबाई को नापेंगे तो आप मीटर का इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान को आप नापेंगे तो आप किलोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक वैसे ही भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए भी एक पैमाने की आवश्यकता होती है, जिससे कहा जाता है रिक्टर पैमाना। अर्थात भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर कोई वस्तु है जो आवेशित है, इस आवेशित वस्तु से आवेश को अगर हम पृथ्वी में भेजते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है विद्युत विसर्जन, तड़ित झंझा, आवेशन या भूसंपर्कन। सही जवाब होगा भूसंपर्कन। भूसंपर्कन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।